2024 का लोकसभा चुनाव सामने हैं। 2 चरण अब तक चुनाव के हो भी चुके हैं, लिहाजा तमाम जो राजनीतिक दल हैं दोनों चरणों के हिसाब से अब तीसरे चरणों की तैयारी में भी जुट गए हैं। तमाम तरह के सियासी समीकरण हैं, लेकिन अब इस चुनाव में तीसरे चरण में आरक्षण और इन तमाम चीज़ों के आसपास तमाम मुद्दे जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। किन मुद्दों पे तीसरा चरण होने वाला है, क्या कौन से मुद्दे अहम हो सकते हैं, इस पर हम जनता की बात जानेंगे, जनता की राय जानेंगे और यही जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, अलग अलग लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों से हम बात करेंगे, एक एक करके जानेंगे कि आखिर लोगों की क्या राय है, तीसरे चरण में किस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है और सबसे अहम, अगर किसी पार्टी का कोई प्रमुख मुद्दा है तो क्या वो उस पार्टी पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। क्या नाम है दादा आपका? हरद्वारी लाल मिश्रा। तीसरा चरण का मतदान जल्द ही होने वाला है और 2024 का लोकसभा चुनाव जैसा कि चल ही रहा है, क्या लग रहा है तीसरे चरण में अब क्या मुद्दा होगा इस बार? मुद्दे सामने जनता के हैं। जो कमियां सत्तासीन पार्टी के अंदर होती हैं वो कमियां जनता के सामने होती हैं। उन कमियों पर ही वो वोट सत्ता के या विपक्ष की तरफ वोट घुमाव होता है। अब सत्ता पक्ष अपनी कमियों को मान नहीं रहा है, जबकि इसमें भी कमियां हैं। आरक्षण मुद्दा बनेगा इस बार? आरक्षण मुद्दा है, लेकिन आरक्षण मुद्दे पर जो हावी हैं वो उनकी भी कहना गलत है कि आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बोल दें यदि 10 साल के लिए तुम्हारा लिखित था कि 100 साल के लिए, तो वो इस पर कहने के लिए उल जलूल शब्द भी प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि अन्य सवर्ण जातियों की बहन बेटियां, कल ही विवाद था और विवाद बढ़ जाता, अन्य जातियों की सवर्ण बहन बेटियां हमको ब्याह दें तो हम आरक्षण अपना छोड़ देंगे, और इस बात पर कल पिटाई भी जमकर हो जाती। हम ही थोड़ा बोले फिर भाग गए थे। तो समस्या है अब सत्ता पक्ष किसका पक्ष करता है। जो आरक्षण चल रहा है, वर्तमान स्थिति का आरक्षण का पक्ष अगर सत्ता पक्ष करती है तो जिनको आरक्षण नहीं प्राप्त हो रहा है वो सत्ता पक्ष से नाराज होना जरूरी है। जैसे आरक्षण अम्बेडकरवाद भी इसमें चल रहा है, अन्य जातिवाद भी इसमें चल रहा है। कांग्रेस ने क्या ओबीसी का हक मारा? कांग्रेस का पक्ष देखो, विपक्ष को तब लाभ होता है जब सत्ता पक्ष की कमियों के कारण जनता का झुकाव जो है सत्ता पक्ष के विपरीत होता है, वही विपक्ष को लाभदायक सिद्ध होता है। मांगने से नहीं मिलता, वो बिन मांगे ही मिल जाता है सत्ता पक्ष की नाराज़गी का फ़ायदा। यही पक्ष माया की नाराज़गी का फ़ायदा मुलायम को मिल गया था। तीसरे चरण में क्या लग रहा है, राम, पाकिस्तान या आरक्षण, ये मुद्दे क्या कुछ टेंशन बढ़ाएंगे? हाँ, मुद्दों में है ज़रूर, राम में भी है, पाकिस्तान वाली भी समस्या में है, आरक्षण में भी है। ये सब बिल्कुल। तमाम अन्य लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे, हम बारी बारी से बात करेंगे। क्या लग रहा है दादा तीसरे चरण में इस बार क्या उम्मीद है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? नहीं, मुद्दे तो विपक्ष खुद ही उठा करके दे देता। मुद्दे तो सबसे बड़ा बेरोजगारी है, उसका वाला तो चल ही रहा था, लेकिन जो ये सनातन का विरोध, जो हिंदुस्तान का हिंदुओं का विरोध जो इन लोगों ने शुरू कर दिया, जैसे कि अभी एक मुद्दा इन लोगों ने दे दिया कि सवाल इस बात का है कि जितनी भी संपत्ति होगी, संपत्ति की जांच होगी, जिनके पास ज़्यादा संपत्ति होगी वो उठा करके अल्पसंख्यकों में बांट दी जाएगी। अभी तक तुमने अल्पसंख्यकों की ही बात की, अभी तक हिंदुओं की क्या बात की आपने की? हिंदुओं को सिर्फ मिटाने की बात की, हिंदुओं सनातन को मिटाने की बात की। 60 साल में तुम नहीं आज तक व्यवस्था पूरी कर पाए, 55 साल में। अब तुम कह रहे हो हमको 5 साल और दे दिया जाए, हम व्यवस्था कैसे तुम पूरी कर दोगे? कैसे जनता विश्वास करेगी? जनता देख रही है, जनता जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे ही वो वोट करेगी। और जो अभी तक तुम लोगों ने बोया है उसी को काटोगे और उसी को ये लोग काट रहे हैं और ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह जिस तरह की इन लोग राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कतई चलने वाली नहीं। स्वयं पित्रोदा कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं सब। अरे क्या तुम लोगों ने, अरे अगर तुम ही सही कर दिए हो तो काहे आज विपक्ष दूसरी पार्टी आती? अगर तुम ठीक से काम किए होते, अगर जनता का काम किए होते तो आज जनता दूसरी पार्टी को क्यों चुनती? आप लोगों ने काम नहीं किया, आप लोगों को जनता ने मौका दिया, भरपूर मौका
दिया, 90 से मौका विपक्ष को दिया और सब कर रहे थे। राम, रिजर्वेशन, पाकिस्तान, क्या ये तीसरे चरण में अहम मुद्दे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, राम जी का मुद्दा तो ये अब इस बार के चुनाव में तो अहम रहेगा ही। अब अगले चुनाव में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस चुनाव में राम का मुद्दा सबसे वो है कि जो 500 साल 550 साल का जो आप लोगों ने इसको पलित बना रखी थी, 500 साल तो मानो विदेशियों ने बना रखी थी, 70 साल से तुम लोगों ने जो बना रखी थी, जो जनता को गुमराह कर रखा था, हिंदुओं को और सनातन को गुमराह कर रखा था, और उनकी बात हित की बात नहीं कर रहे थे। सिर्फ तुम वक्फ बोर्ड और फलाना बोर्ड सारे संशोधन हो रहे थे कि आप इसको चाहते अब इसका भी संशोधन करके 1949 में ही मामला सुलझ गए होता, आज भाजपा के हाथ में जाते ही नहीं। अगर करना चाहते, आप करना नहीं चाहे, आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। आरक्षण को लेकर के क्या कहना है, मुद्दा रहेगा? नहीं, आरक्षण सही मिल ही नहीं पा रहा लोगों को। आरक्षण मुद्दा कोई है ही नहीं। आरक्षण जिसको देना चाहे, जो वास्तविक आरक्षण के लाभ उनको मिल ही नहीं, चाहे आप पिछड़ी को देख ली, चाहे आप दलित को देख ली, चाहे जिस बिरादरी को देख ले, वो आरक्षण उनको नहीं मिल रहा जिनको मिलना चाहिए। वो दूसरे ही खा रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो सिर्फ आरक्षण से बरगलाए हुए हैं 80% को। क्या लग रहा है दादा इस बार कि तीसरे चरण में क्या प्रमुख मुद्दे होने वाले? तीसरा चरण हो या चौथा चरण हो या पहला दूसरा चरण रहा है, मुद्दा सबके सामने विकास का है। बेरोजगारी जो बढ़ गई है, रोजगार का है, किसानों के हित का है, संविधान की रक्षा का है, लोकतंत्र बचाने का है, परिवर्तन का है। इसी को देख करके इस बार का चुनाव हो रहा है और इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आरक्षण क्या कुछ मुद्दा हो सकता है इस बार? मंचों से बड़े बड़े पक्ष विपक्ष दोनों के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे आरक्षण की जो बात है, यह कोई नया मुद्दा ये नहीं है, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। बीपी सिंह के पहले था, इंदिरा जी के ज़माने में था, फिर मुलायम सिंह के जी के ज़माने में था, आज भी है। वो जैसा जैसा अवसर राजनीतिक पार्टियां देखती हैं, उस अवसर के अनुसार इस आरक्षण के हथियार का प्रयोग करती है। तो यानी आपको लग रहा है इस पे भी राजनीति लोग उसी हिसाब? एकदम ये राजनीति का हथियार है। एक राम वाले मुद्दे पर अगर बात करें, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर आरक्षण, ये कुछ मुद्दे जो चुनिंदा हर बार दिखते हैं। तीसरे चरण में भी क्या इसका कुछ प्रभाव? ये जो आप बात कर रहे हैं राम का, पाकिस्तान का, ये भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान 370, पाकिस्तान, राम, काशी मथुरा अयोध्या, अगर इन बिंदुओं को कह दिया जाए कि इस टॉपिक को आप न उठाएं तो उनके पास 1 मिनट भी बोलने के लिए कोई प्रकरण नहीं है। तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार तीसरे चरण में क्या प्रमुख मुद्दे होने वाले? मुद्दे क्या, मुद्दा विकास है और क्या जो है। विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और विकास के मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीतेगी और 2024 में पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनेगी तीसरी बार। आरक्षण को लेकर के तमाम बड़े नेता जो अलग अलग जगहों पर बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ मुद्दा है? आरक्षण का क्या मुद्दा है? आरक्षण तो इसके पहले भी था। आरक्षण पर तो किसी नेता को जो आरक्षण के मुद्दे पर किसी नेता को तो बहसबाजी करना ही नहीं चाहिए। आरक्षण तो पहले से चला आ रहा है और चल रहा है। आरक्षण जो है इससे कोई मतलब नहीं है। आरक्षण, राम, पाकिस्तान, आरक्षण, ये कुछ तीसरे चरण में दिख। राम भी पुराने हो गए, आरक्षण भी पुराना हो गया, पाकिस्तान का तो कोई मुद्दा नहीं है जो है। ये कब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते रहेंगे जो है। ये सब नहीं, कोई मुद्दा नहीं है जो है। विकास की मुद्दा है, किसानों की मुद्दा है। किसान और विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और तीसरी बार जो है पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अब तीसरा चरण आ गया है, क्या मुद्दे हैं? आरक्षण है कि राम है कि जो है पाकिस्तान? कोई मुद्दा नहीं है और जितने भी बहुत ज़्यादा विकास हुए और हमें लगता है कि इस बार भी जनता जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने सारे योजनाएं मिली, काम हुआ और हमें लगता है कि इस बार भी हम लोग 400 पार सीटें जीतने जा रहे हैं। 400 पार सीटें। क्या लग रहा है दादा इस बार? देखिए, मुद्दा है क्या आरक्षण? ये ऐसा लोकसभा चुनाव है कि आज तक इतने बड़े हम हो गए
ऐसा लोकसभा चुनाव कभी न हुआ है न होगा। ये अंतिम चुनाव है और जनता जाग चुकी है। जनता को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी पे कंट्रोल चाहिए, महंगाई ख़त्म करना है। इसी मुद्दे पे जनता वोट करेगी। आरक्षण पे क्या करें? आरक्षण तो पहले से चलता आ रहा है। आरक्षण जो गरीब है वो जब बोल दिया कि जनता का मंगलसूत्र राहुल गांधी छीनने के प्रयास में है, इतना बड़ा झूठा 90 साल का हो करके मरण सैया पे पड़ा हुआ है, उसको शर्म आनी चाहिए कि वो बोल रहा है कि मंगलसूत्र राहुल गांधी। अरे अडानी अंबानी को सब बेच दिए हो। अगर राहुल गांधी अडानी अंबानी से ला करके और गरीब जनता को अगर देंगे तो क्या बुराई है उसमें? सब तो अडानी अंबानी को लुटवा दिए हो पूरा देश। और अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम ये संपत्ति वापस ला करके गरीबों में बांटेंगे तो जनता को उसमें तुमको क्या इतराज? मरण सैया पे पड़े हो, 90 साल के बुढ़े हो गए हो, शर्म आना चाहिए तुमको ऐसी बात करते हुए। अच्छा, बिल्कुल। देखिए और कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आरक्षण और ये सब क्या मुद्दा है तीसरे चरण में? देखिए, आरक्षण लाजमी है। हमारे जो वर्तमान संविधान है उससे संबद्ध जो आरक्षण बिल थी, जो आरक्षण का रिजर्वेशन था, सरकार ने सामयिक उस परिवेश का मूल्यांकन किया। दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को संविधान के पैरे में जोड़ने का प्रयास किया। आरक्षण के मुताबिक उनको जो है व्यवस्था निर्धारित की, उसका लक्ष्य निर्धारण किया। आज वही कारण है कि हर निचले तबका में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस स्थापित हुए, जो हमारे और आपके नज़रों के सामने है। अगर आरक्षण की व्यवस्था उस वक्त नहीं होती तो दलित आईएएस नहीं हो सकता था, शोषित पीड़ित आईएएस नहीं हो सकता था। ये संविधान है कि समाज का निचला तबका को उठा करके धरा और आसमां को एक में मिला करके एक नया आयाम का सृजन किया, जिस आयाम के सृजन से एक तरफ भारत का संविधान की मंशा सबरी, आज दूसर का तरफ आवाम की जो प्रतिबद्धता थी, आवाम के मध्य जो एक मिल्लत थी, उसको कायम संविधान रखता है। हम समझते हैं। क्या लग रहा है इस बार ये आरक्षण, राम, पाकिस्तान, ये कुछ मुद्दों को लेकर के क्या तीसरे चरण में आबो हवा रहेगी? देखिए, मैं राम की तो बात नहीं करता। राम से हमारा कोई ये नहीं है। राम हमारे आराध्य हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ये राम बोल रहा है, जो मैं आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ ये राम की कृपा है। तो मैं अपने अपने आस्था पर तो टिप्पणी नहीं कर सकता। रह गया आरक्षण का, जहाँ तक सवाल है, आरक्षण की तो बात वर्तमान सरकार नहीं कर सकती, इसलिए कि जब सरकार के पास आरक्षण संविधान का जो संविधान का आयाम है गरीबों को मुख्य धारा में लाने के लिए, वो आयाम को ही खत्म कर दिया, उसका अस्तित्व को ही मिटा दिया, तो फिर इस तरह का आरक्षण की क्या जरूरत? कहाँ आप आरक्षण देंगे? सब तो बेच डाले हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, आपके लोगों से बातचीत हुई, लोगों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का जो तीसरा चरण है, ये सब प्रमुख तौर पर मुद्दे बन सकते हैं, लेकिन उतना प्रभावी होंगे या नहीं होंगे, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारी चल रही है। हम सियासी चौक के लिए गाजियाबाद पहुंचे हैं। इस बार आरक्षण का मुद्दा हावी रहेगा, उसी बारे में बात करने के लिए हम लोगों के बीच पहुंचे, सीधा उनसे बात करेंगे। सर, इस तीसरे चरण का चुनाव है, क्या लगता है इस बार आरक्षण का मुद्दा हावी रहेगा? बिल्कुल, आरक्षण की व्यवस्था तो देश के अंदर रहनी ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब यह व्यवस्था आरक्षण की गई थी तो शैक्षिक आधार पर और आर्थिक आधार पर इस देश के अंदर बहुत असमानता थी, और उस असमानता को दूर करने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और वर्तमान परिवेश में भी यदि हम देखेंगे तो अभी वो असमानता है भारत के अंदर, और वो आरक्षण के माध्यम से ही पूरी हो सकती है। इसलिए आर्थिक और शैक्षिक आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था है वो निरंतर रहनी चाहिए, जब तक
समानता का माहौल पूरे देश के अंदर, हर व्यक्ति समानता के स्तर पर ना आ जाए, हर व्यक्ति आर्थिक और शैक्षिक रूप से मजबूत ना बन जाए, तब तक ये आरक्षण की व्यवस्था रहनी चाहिए। क्या लगता है, आरएसएस को आरक्षण प्यारा लग रहा है? देखिए, यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक जी ने भी आरक्षण व्यवस्था का समर्थन किया है कि वास्तव में आज देश को आज भी आरक्षण की आवश्यकता है और आरक्षण अभी रहना ही चाहिए। जब तक समानता का समाज तैयार नहीं हो जाता, जब तक समता का समाज तैयार नहीं हो जाता, जब तक समरसता का समाज तैयार नहीं हो जाता, तब तक आरक्षण व्यवस्था देश के अंदर रहनी ही चाहिए। लगातार वोट बैंक की राजनीति हो रही है, कोई राम के नाम पर वोट मांगता है, कोई रिजर्वेशन के नाम पर वोट मांगता है, कैसे देखते हैं? सर देखिए, जो मेन होना चाहिए, जो देश के हित में मुद्दे हैं, देश के हित में क्या मुद्दा है, ये हिंदुस्तान है, भारत है। यहाँ पे राम के पक्ष में वोट डलनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर बनाने वाले कौन है? राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, तो यहाँ पे हम बीजेपी के पक्ष में वोट हमें डालनी पड़ेगी। रही आरक्षण की बात, आरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। आरक्षण जब तक सब लोग, सभी बिरादरी जो हिंदू हैं या फिर जो और भी है मुसलमान है, सब लोग जब तक बराबर नहीं आ जाते, तब तक ये आरक्षण मुद्दा जरूर होना चाहिए। आरक्षण सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। भाई शैक्षिक आरक्षण आप दे रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा ना, वहाँ पे स्कूल में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो लोग स्कूल में ही जाना नहीं चाहते हैं, जो मदरसे में जाना चाहते हैं, उन पे आप पैसा लगा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। जनरल कास्ट को कहीं देख ही नहीं रहे हो क्या? जनरल में कुछ बच्चे ऐसे नहीं है जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। आपको क्या लगता है, कांग्रेस ओबीसी का हक मार रही है? हाँ बिल्कुल, यह तो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस जब से इस भारत के अंदर सत्ता में आई, तब से इस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और वो इस देश के अंदर एक पक्ष जो मुसलमान हैं उसको मजबूत करने का काम और हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम कर रही है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आज भी प्रदेश के अंदर है, उन्होंने वहाँ क्या किया है कि उन्होंने ओबीसी का जो आरक्षण का कोटा था उसमें से काटकर मुसलमानों को उस आरक्षण व्यवस्था को दे दिया। तो ये ओबीसी के जो लोग हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के साथ वास्तव में धोखा है कि उनका हक काट के और एक दूसरे पक्ष को दे दिया। और जब दूसरे पक्ष की बात करते हैं तो वो पक्ष जो है इस देश की मुख्य विकास की धारा से जुड़ना ही नहीं चाहता, उसका इस विकास से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो सीधी सी गजवाए हिंद की बात करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, वो इस देश के अंदर शरीयत कानून की बात करते हैं, वो इस देश के अंदर मदरसों की बात करते हैं, वो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो वास्तव में देश के विकास में जो लोग लगे हुए हैं, उनके साथ जुड़ के चलना ही नहीं चाहते। इसलिए उनको आरक्षण देने की बात जो है, जो कांग्रेस कर रही है, वो एक ही मानसिकता से कर रही है, तुष्टीकरण के आधार पर, कि हिंदुओं को दबाओ और इस देश में मुसलमानों को बढ़ोतरी देते हुए इस देश की संस्कृति को नष्ट करने का काम करें। तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, क्या लगता है आरक्षण का मुद्दा गरमाएगा? नहीं, आरक्षण का तो मिलना चाहिए और आरक्षण तो शुरू से ही मिलता आ रहा है और जिस तरह से मिलता आ रहा है इस तरह से मिलना ही चाहिए, क्योंकि हर समाज तभी समान होगा जब आरक्षण का मुद्दा चलता रहेगा। आप युवा हैं, कैसे देखते हैं लगातार आरक्षण का मुद्दा इस बार लगता है कि गरमाएगा? जी नमस्कार। उठो भाइयों, इस जीवन का स्वर्णिम अवसर आया है, अवधपुरी से राम लला का यह संदेशा आया है। वर्ष 500 बीत गए तब यह अवसर आया है। अपना जो यह विषय चल रहा है आरक्षण, संघ में आरक्षण को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अपने आदरणीय डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी उस समय की स्थिति को देखते हुए उन्होंने आरक्षण लागू करवाया। अपने जो अन्य समुदायों के लोग हैं, अपने दलित समाज के लोग हैं, उनको समान अधिकार मिल सके, आत्मीयता का रस घोल सकें, सभी के प्रति भाईचारा बन सके, समरसता का भाव बना रहे, इसी उद्देश्य से सभी को शिक्षा मिले, आरक्षण लागू किया गया था और वर्तमान में भी आवश्यकता है आरक्षण की। लगातार वोट बैंक की राजनीति चल रही है, कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है आरक्षण का मुद्दा गरमाएगा? गरमाना चाहिए। देखो, आरक्षण आज की समाज के हिसाब से होना भी चाहिए और सबको इक्वल करने के लिए आरक्षण की ज़रूरत है, ठीक है ना। जैसे पहले आरक्षण सबके लिए नहीं था, लेकिन जब आरक्षण लागू किया अपने ऐसे भीमराव अंबेडकर जी ने सबको समान करने के लिए, शिक्षा को इक्वल करने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज क्या है कि आरक्षण को
कुछ ही हिस्सों में बंटवारा देना, जैसे कि जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षण कर दिया, ओबीसी को हटा करके वहाँ से वहाँ काट दिया, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है ना। उस समय हम गाजियाबाद पहुंचे थे सियासी चौक के लिए, वहीं लोगों से जाना क्या इस बार तीसरे चरण के चुनाव में आरक्षण का मुद्दा गरमाएगा, वहीं लोगों ने अपनी बात रखी। गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।